हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11। क्लास 11 के 2.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है। देखो, ऑलरेडी हम रोस्टर फॉर्म बनाना, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। बस यहाँ पर नया टॉपिक क्या है हमारे लिए? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये चीज है हमारे पास। और देखो, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सर्कल डायग्राम का जरूर यूज करेंगे। उससे हमारी डोमेन, कोडोमेन और रेंज बहुत आसानी से हो जाती है। तो कैसे? यहाँ से हम जैसे मानो हमारे पास है 1,2, 3,5, 6,5 एंड 7,3। ऐसे करके कुछ भी हमें दे रखा है। ये हमको क्या दे रखे हैं? सेट्स दे रखे हैं। मतलब हमको ये फंक्शन रिलेशन दे रखे हैं और उसने कहा है इनकी कोडोमेन और रेंज बताओ। तो हम क्या करेंगे, इधर एक सर्कल डायग्राम बनाएंगे और इधर भी एक सर्कल डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, 1 रखा तो आंसर कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। 3 रखा था, आंसर कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। 6 रखेंगे, फिर से 5 आ गया। 7 रखेंगे, 3 आ गया। तो 1 की रेंज 2 है, 3 की 5 है, 5 की 6 की 5 है एंड 7 की 3 है। तो यहां से अगर मैं डोमेन के बारे में बात करूं तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हमारे पास हो जाता है जो लेफ्ट हैंड पर जो सर्कल डायग्राम होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे डोमेन होते हैं। तो डोमेन नहीं, सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोडोमेन होते हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे? कोडोमेन मानेंगे। कोडोमेन हमारे पास क्या आ गया? 1, 3, 6 एंड 7। लेकिन जहां बात डोमेन की आती है तो डोमेन क्या होता है, पहले हम इस बात को समझते हैं। तो डोमेन होता है हमारे पास, जैसे मानो जहां से ये एरो निकल रहा है, जिस रिलेशन से एरो निकल रहा है वो हमारे पास क्या होंगे? इसके डोमेन होंगे। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चों? 1, 3, 5, 7 और 6 और 7। यहां से हमारे पास एरो निकल रहा है तो ये हमारे पास क्या हो गए? इसके डोमेन हो गए। और रेंज क्या होती है? जहां ये एरो पहुंच रहा है, मतलब जहां ये एरो जिस तक पहुंच रहा है। तो देखो, इसका एरो यहाँ पहुंच रहा है, इसका यहाँ पहुंच रहा है, इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों? रेंज हमारे पास हो जाएगी 2, 5, 5, 3। ये इसकी रेंज हो जाएगी। ये हमारे पास कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज के बारे में बताया गया है। और इससे ज्यादा अच्छे से तुम्हें क्लियर करेंगे कोडोमेन, रेंज और इसके बारे में जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो करते हैं, वहां से हमारे सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि क्या कहना चाह रहा है हमसे क्वेश्चन और हमसे हमें कैसे कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज निकालनी होती है। तो देखो, वहां से समझाते हैं। यहाँ तो कॉन्सेप्ट था, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया। अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मानो ए हमको एक रिलेशन दे रखा है। उसने क्या कहा है? ए बराबर 1, 2, 3, 4 से लेकर कहां तक जा रहा है हमारे पास? 14 तक जा रहा है। ठीक है। इसके बाद उसने क्या कहा है? डिफाइन द रिलेशन आर ए टू ए। और हमें एक रिलेशन दे रखा है आर बराबर, क्या दे रखा है हमको बच्चों? 3x माइनस वाई बराबर 0। हमें क्या दे रखा है? 3x माइनस वाई बराबर 0। ये हमको एक रिलेशन दे रखा है। हमें उसने पूछा है कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज बतानी है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो हमें रिलेशन दे रखा है वहां से हम पहले क्या बनाएंगे? अपने यहाँ से रिलेशंस बनाएंगे। देखो कहां से क्या बनाएंगे? जैसे मानो हमारे पास 3x माइनस वाई है, इसको हम ये लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई, लिख सकते हैं ना इस चीज को। तो ये हमने लिख लिया। और देखो, हमें जो यहाँ से एलिमेंट x की जो वैल्यूज लेनी है वो हम अपने इस सेट में से लेंगे। तो जैसे मानो 1 लेता हूं मैं। अगर मैंने मानो x की जगह पर 1 लिया तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 बराबर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 बन जा 3। तो अगर मैंने यहाँ पर 1 लिया था, अब हम रिलेशन बना रहे हैं, 1 लिया था तो कितनी आ गई? 3 आ गई। ऐसे हम 2 लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर मानो मैं यहाँ x बराबर 2 रखता हूं, अगर 2 रखूंगा क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 बराबर वाई। तो क्या आ जाएगी वाई की वैल्यू? 6 आ जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 6 आया। 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएंगे। 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12 एंड 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर हमें सेट कहां तक दे रखा है? सेट उसने बोला है सिर्फ 14 तक है और यहाँ कम पहुंच गए हम 15 पर। तो हम 5 को नहीं रख सकते। हम कहां तक रखेंगे? सिर्फ 4 और 12 तक रखेंगे। तो ये हमारे पास 4 रिलेशन आ रहे हैं। हमारे पास 4 रिलेशन आ रहे हैं हमारे पास। कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो ये है और ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से सर्कल डायग्राम बनाएंगे। सर्कल डायग्राम जरूर बनाते हैं, इस चीज का विशेष रूप से याद रखना। सर्कल डायग्राम से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ हमारे पास 1 है, 2 है,
3 है एंड 4 है और डॉट 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 करके कहां तक है 14 तक, और टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं 14 है। तो ये हमारे पास आ गए। इसके बाद रेंज क्या बनी है, 3 बनी है, 6 बनी है, 9 बनी है एंड 12 बनी है। मतलब 1 की रेंज 3 है, 2 की 6 है, 3 की 9 है एंड 4 की 12 है। इनकी हमारी रेंज कुछ भी नहीं है। तो यहां से अगर मैं टॉपिक को लेता हूं, अगर मैं देता हूं कोडोमेन, देखते हैं कोडोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों। मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे हमारे पास क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। तो यहाँ से अगर मैं कोडोमेन देखता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक हो जाएगा 14 तक। तो मतलब सारे एलिमेंट जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट थे सब हमारे क्या हो जाएंगे, कोडोमेन बन जाएंगे। अब इसके बाद अगर डोमेन के बारे में बात करते हैं तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, डोमेन हो जाएगा यहाँ पर जहां से एरो निकल रहा है। एरो कहां से निकल रहा है, 1 से 2 से 3 से एंड 4 से। तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास डोमेन आ गया। फिर उसके बाद रेंज के बारे में बात करते हैं, रेंज क्या होगी। तो रेंज हम क्या देखेंगे, यहाँ से रेंज देखेंगे 3 6 9 एंड 12। तो हमारे पास रेंज क्या आ गई 3 6 9 एंड 12, ये हमारे पास रेंज आ गई बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कोडोमेन कैसे निकालते हैं, ध्यान रखो लेफ्ट हैंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टोटल एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। जहां से एरो निकल रहा होता है वो हमारे पास डोमेन होते हैं, और जहां ये एरो पहुंच रहा होता है वो हमारे पास रेंज होती है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, राइट हैंड वाली हमारी रेंज होती है, लेफ्ट हैंड वाली कोडोमेन और डोमेन होती है। बस इस चीज से हम थोड़ा अपने क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बताएंगे, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। इजी कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना कर डालूंगा को डोमेन डोमेन एंड रेंज की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमसे बोला है डिफाइन अ रिलेशन सेट आर बराबर वाई इक्वल टू, एक हमको देखो रिलेशन दे रखा है आर बराबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, आर बराबर उसने एक रिलेशन दे रखा है वाई बराबर एक्स प्लस 5, वाई बराबर एक्स प्लस 5 और एक्स इज अ नेचुरल नंबर। और एक्स क्या है यहाँ पर हमारे पास, एक्स इज नेचुरल नंबर। इस चीज का विशेष रूप से याद रखेंगे, एक्स क्या कह रहा है, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, और एक और चीज बोल दी इसने लेस देन 4, जो 4 से क्या है छोटा है। तो 4 से छोटे रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 एंड 3, बस 3 वैल्यू यहाँ पर हम रख सकते हैं। उसने कहा है डोमेन और रेंज बताओ, को डोमेन के बारे में बात नहीं कही पर डोमेन और रेंज। तो हम रिलेशन बनाते हैं, देखो बच्चों अगर मैंने यहाँ पर x बराबर हमें क्या दे रखा है x प्लस 5, अगर मानो मैंने x बराबर 1 रखा तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5। दो x की जगह मैंने 1 रख दिया, 5 ऐसे रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई। अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा तो कितना आ गया 6, अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7, तो 2 का तो कितना आ गया 7 आ गया, एंड 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, उसने कहा क्या है क्वेश्चन में, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो 4 से छोटे रेशनल नंबर रखने थे, नेचुरल नंबर रखने थे, इसको नहीं रख सकते, हम इसको नहीं रख सकते। तो हमारे पास यहाँ से सर्कल क्या बनेगा, सर्कल डायग्राम बनेगा बच्चों। यहाँ से देखो 1 2 एंड 3, और यहाँ से 6 7 एंड 8, रेंज ये आई है, 2 की ये आई है, 3 की ये आई है। केवल यहाँ पर डोमेन और रेंज के बारे में बात कही गई है, यहाँ पर कोडोमेन के बारे में बात नहीं कही गई है। इस चीज का बिल्कुल याद रखेंगे हम। क्या पूछा है हमसे, तो कोडोमेन, अगर देखो डोमेन निकाले हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालें तो डोमेन क्या हो जाएगी हमारे पास, डोमेन हो जाएगी स्टूडेंट्स 1 2 एंड 3, ये 3 चीजें तो हमारे पास डोमेन होंगी, क्योंकि यहीं से तो एरो निकल रहा है और हमारा पहुंच कहां पर रहा है 6 7 8 पर, तो ये क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। तो रेंज क्या हो गई 6 7 एंड 8, ये हमारे पास रेंज हो गई। अब इसने अगर पूछा होता कोडोमेन, इसने पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछा होता तो हम क्या करते, कोडोमेन को कैसे करते, कोडोमेन बराबर हमारे पास क्या हो जाता, लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारे कोडोमेन बन जाते हैं, मतलब 1 2 3, यहाँ एरो वगैरह नहीं देखते हैं, लेकिन कोडोमेन पूछी नहीं थी, फिर भी मैंने बच्चों आप लोगों को बता दिया है कोडोमेन हमारे पास क्या होती है। यहाँ पर फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। ए बराबर उसने क्या दे रखा है, 1 2 3 5। ए बराबर है 1 2 3 एंड 5। एंड बी बराबर हमको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, बी बराबर दे रखा है 4 6 एंड 9। 4 6 एंड 9, ये हमारे पास बी बराबर है। उसने कहा डिफाइन रिलेशन ए आर फ्रॉम ए टू बी बाई रिलेशन द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो एक्स और वाई हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, और हमको आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होती है। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है उस चीज को देखते हैं। रिलेशन है हमारे पास एक्स और वाई का जब हम डिफरेंस करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई इज ऑड। तो देखो कैसे आ सकता है हमारे पास, यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन बराबर देखो स्टूडेंट्स हम समझेंगे, यहाँ से 1 से 4 गया तो 1 से 4 जाएगा, -3 बचेगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। यहाँ पर हम देखो केवल ऑड नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, माइनस प्लस इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर मानो 1 में से मैंने क्या कर दिया, 1 में से 4 को माइनस किया, क्या आ गया हमारे पास, -3 आ जाएगा। -3 इज अ ऑड नंबर, चाहे नेगेटिव ऑड नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं, उसने बोला था ऑड नंबर बताने। ऐसे 1 से अगर मैं 6 को करूंगा तो हमारे पास फिर से वो हमारे पास क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। 1 से 9 को करेंगे नहीं बनेगा, यहाँ से इवन नंबर बनेगा, इसे नहीं लेते। 2 में से तो 2 से 4 घटाएंगे तो भी नहीं बनेगा, 2 में से 6 लेंगे नहीं बनेगा, 2 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। 2 में से 9 गया कितने बचेंगे, 7। 7 इज अ ऑड नंबर। ध्यान रखना 3 में से 4 गया तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 इज अ ऑड नंबर। तो 3 माइनस 4 भी कर सकते हैं। 3 माइनस 6 करेंगे फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद 5 में से 4 गए तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये भी हमारे पास ऑड नंबर होता है। हमें यहाँ पर टोटल ऑर्डर नंबर काउंट करने हैं, इस बात का विशेष रूप से याद रखना है हमको। इसके बाद 5 में से 6 गए, कितने बचेंगे बच्चों, 1 बचेगा। फिर से हमारे पास ये भी ऑर्डर नंबर आ गया। एंड 5 में से 9 गए तो वो 4 बचेंगे। 4 हमारा ऑर्डर नंबर नहीं होता है, वो इवन नंबर होता है। अब तो बच्चों यहाँ से डोमेन एंड रेंज निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन इसने क्या कहा था, सिर्फ रजिस्टर फॉर्म में लिखाया था, तो हमने रजिस्टर फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख दिया है। क्या होता है रजिस्टर फॉर्म में लिखना, यही चीज हमारी रोस्टर फॉर्म होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, इट इज अ रोस्टर फॉर्म। अगर इसने पूछा होता कि डोमेन एंड रेंज क्या होती है तो बहुत आसान होता है डोमेन और रेंज को बताना हमारे लिए। डोमेन और रेंज क्या हो जाती है बेटा, अगर पूछा होता तो, अगर नहीं पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं इसमें। और क्या होगा हमारे पास, डोमेन क्या होगी, दो 1 होगी, 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, एंड 5 हो सकती है। ये हमारे पास डोमेन आ गई। इसके अलावा रेंज अगर हम निकालें तो रेंज हम राइट वाले उनको लेते हैं एलिमेंट्स को, तो देखो 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 4 6 को नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई। देखो ये इनसे पूछा नहीं था, लेकिन फिर अभी हमने इसका आंसर डोमेन और रेंज का दे दिया। पूछा सिर्फ यहाँ तक था, रोस्टर फॉर्म तक, हमने वहां तक भी बता दिया, इससे आगे भी बता दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, हमारे पास यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है। तो डायग्राम हमें दे रखा है तो और इजी हो जाता है हमसे क्वेश्चन। क्या दे रखा है, देखो डायग्राम हमें सर्कल डायग्राम दे रखा है, यहाँ से 5 6 एंड 7 इधर वाले में दे रखे हैं 5 6 एंड 7, एंड सेकंड सर्कल में दे रखा है हमको 3 4 एंड 5। 3 4 एंड 5 ये दे रखा है। पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि हमें इनका रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म हम पर आनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्या बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 में समझा चुका हूँ। अगर जिस किसी पर भी नहीं आती हो तो वो सेट बिल्डर फॉर्म को वहां जाकर देख ले। फिर भी मैं एक बार यहाँ भी बता देता हूँ क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मानो हमारे पास लिखा हुआ है जे जे, मतलब हमने एक सेट लिया जिसमें एक जनवरी आ गई, एक जुलाई आ गई और एक जून आ गई। अब ये लिख दिया, अब इसको हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर में लिखना है। तो सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिलेशन जो हमारे पास लैंग्वेज में आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, इस सेट में हम क्या लिखेंगे, ए इज अ सेट ऑफ मंथ
स्टार्ट फ्रॉम लेटर जे। हमें मंथ के नाम दे रखे हैं सेट के, और कौन से दे रखे हैं, जो जे से स्टार्ट होते हो। मतलब एक तरीके से एक लैंग्वेज का लिखना, मतलब लैंग्वेज का लिखना हमारे पास क्या कहलाता है, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम ये ले सकते हैं। सेट हम कोई भी मान सकते हैं, मानो हमने ए मान लिया, हम क्या लिखेंगे कि x से y कितनी कम है, हर बार दो कम होती जा रही है। कितनी होती जा रही है, दो कम होती जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू x-2 और x हमारी बिलोंग्स कर रही है किससे, p और q से। यहाँ से क्या कर रही है, ये जो हमें दे रखा है, ये p था, ये q था। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमारे पास कैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ये हमने आसान भाषा में लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत आसान भाषा में लिख दिया। क्या कह रहा है भाई, 5 हमने x को लिया, 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे, 6 लिया, 6 में से 2 गए, 4 बचेंगे, 7 लिया, 7 में से 2 गए, तो 5 बचेंगे। तो हमने ऐसा फॉर्म लिख लिया कि जिसे हमें माइनस करने पर क्या आ रहा है, हमारे पास x की वैल्यू ऐसे लिखने पर हमारे पास q की वैल्यू ऑलरेडी बन रही है। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग कर रहा है यहाँ से p से एंड q से, दोनों से बिलोंग भी कर रहा है। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है बच्चों। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद उसने क्या बोला है हमें, सेकंड फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड पार्ट है रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म तो ऑलरेडी बेटा तुम इतनी देर से करते ही आ रहे हो। रोस्टर फॉर्म क्या हो सकती है, देखो 5,3, तो क्या हो जाएगी 5,3 एंड 4 एंड 7,5, ये हमारे पास क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म आ गई। तो देखो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म को हम आसानी से कर सकते हैं। या फिर हम देखो यहाँ पर और भी लैंग्वेज लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे कि बाई इज, हम क्या लिखेंगे, बाई इज लेस देन 2, मतलब जो बाई है, जो क्यू के एलिमेंट्स है, तो हम इसमें एक और लैंग्वेज लिख सकते हैं, द एलिमेंट ऑफ क्यू इज इज लेस देन 2 ऑफ पी। पी का हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 लेस देन है, इस बात का ध्यान रखना है हमको। इसके बाद इसने डोमेन एंड रेंज के बारे में पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसने बड़ा आसान सा पूछ लिया। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि इसका रेंज और डोमेन बताओ। तो डोमेन और रेंज निकालना सबसे आसान है, मैं तुम्हें बता चुका हूं ऑलरेडी। तो बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं तुम्हें डोमेन एंड रेंज तो बिल्कुल क्लियर होगा। डोमेन क्या आता है, ये वाले एलिमेंट्स हमारे डोमेन होते हैं। तो 5 6 7 हमारे पास क्या हो गए, डोमेन हो गए, और रेंज क्या हो गई हमारे पास 3 4 एंड 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था, बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व आउट भी कर दिया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। इसने क्या बोला है, ए इज अ सेट ऑफ 1 2 3। ये हमारे पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 एंड 6। ये हमारे पास कोई ए सेट है। लेट आर बी रिलेशन ऑन आर डिफाइंड बाई ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। मतलब बी हमारे पास उसने क्या रिलेशन दे दिया है कि बी इज डिविजिबल बाई ए। बी जो है वो हमारा ए से डिविजिबल हो सकता है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे बी हमारा एलिमेंट है और बी से ए डिवाइजेबल हो रहा है, मतलब बी अपॉन ए हो रहा है। ध्यान रखना, बी अपॉन ए हो रहा है। अगर मानो मैंने बी की जगह पे 1 रखा और ए की जगह पे 1 रखा, तो आंसर हमारा डिविजिबल हो जाएगा, 1 से 1 डिविजिबल हो जाएगा, हमारा क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। तो 1 बराबर हम रिलेशन बराबर हम क्या लिखेंगे, एक तो 1 कॉमा 1 लिखेंगे, क्योंकि बी की जगह पे 1 रखते हैं और ए की जगह पे 1 रखते हैं, तो ये डिविजिबल हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ बी की जगह पर और इसकी जगह पर 2 रखता हूँ, तो ये 2 से 1 हमारा डिविजिबल नहीं है, तो इसे नहीं रखेंगे। रख क्या सकते हैं हम, 2 अपॉन 1 रख सकते हैं। तो देखो 2 के नीचे 1, बी की जगह पे 2 आ गया और एक्स की जगह पे क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। तो अब 1 से हम डिविजिबल करेंगे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या हो सकता है, 1,2। और इसको पीछे क्यों लिखेंगे बी को, क्योंकि बी हमारी बाद में आती है, ए हमारी पहले आएगी। तो हमारे पास एक्स और वाई है, ये हमारे पास एक्स है
और हमारे पास बाई है, तो हम 1 से 2 को डिविजिबल कर रहे हैं, ये आ रहा है हमारे पास। फिर 1,3 भी लिख सकते हैं, 1,4 भी लिख सकते हैं, 1,5 भी लिख सकते हैं, एंड 1,6 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गए, सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास डिविजिबल हो गए। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, एक और काम कर सकते हैं, सेम सेम चीजें भी कर सकते हैं। देखो 2 से हम 2 को डिविजिबल कर सकते हैं, 3 से 3 को कर सकते हैं, 4 से 4 को कर सकते हैं, एंड 5 से 5 को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, और रिलेशन अगर हम लिखें तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2,2, 3,3, 4,4 एंड 6,6। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इतने सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ये हमारे पास बेटा पहला पार्ट चल रहा है, रोस्टर फॉर्म में लिखवा रहा है, हम ये रोस्टर फॉर्म में इनको लिख रहे हैं। इसके बाद क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर 2,4 हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो 2,4, अगर मानो मैं 4 को अपॉन में 2 को लिखूं तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसे मैं 2/4 लिख दूंगा तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आ सकता है, 2,4 भी आ सकता है। तो ध्यान रखो, इसको पहले लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या को बाद में लिखेंगे। और देखो क्या हो सकता है, 2,6 भी हो सकता है। ये भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, डिविजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3,6 लिख सकते हैं। ये भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे सेट्स हमारे क्या होंगे, इतने सारे रिलेशन हमारे यहाँ पर बनेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म आ गई। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, डोमेन क्या होगी इसकी, हमसे क्या पूछा है, डोमेन और रेंज के बारे में बोला है उसने। सेकंड थर्ड पार्ट में क्या बोला है, रेंज बताओ। तो पहले में अगर मैं डोमेन लिखूं तो देखो तुम्हें मैंने ऑलरेडी आसान तरीका बताया है डोमेन और कोडोमेन लिखने का। अब यहाँ से हमें डोमेन लिखनी है, तो देखो पहले ब्रैकेट को, पहली संख्या को देखो, लेफ्ट हैंड वाली को, तो हमारे पास देखो 1 हो जाएगी, 1 दोबारा दे रखा है, नहीं लिखेंगे 1 को, हम नहीं लिखेंगे दोबारा। फिर 2 दे रखा है, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, एंड 4 भी लिख सकते हैं, और 6 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा 2 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन हमने बड़े आसानी से लिख दी। जो हमारे पास क्वेश्चन था वही हमारी इसकी डोमेन होगी। और रेंज क्या होगी, रेंज के बारे में देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, रेंज। थर्ड पार्ट है रेंज। क्या होता है रेंज, देखो हमारे पास क्या होती है, देखो ये 1 है हमारे पास, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 एंड 5 एंड 6 ये है। अब देखो 2 3 4 ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो यही हमारे पास क्या होगी, इसकी रेंज भी होगी। ध्यान रखना, जो लेफ्ट हैंड वाले हैं, जितने भी लेफ्ट हैंड वाले वो डोमेन होती है, और जो राइट हैंड वाले वो हमारी रेंज होती है। और इस बात का ध्यान रखना, अगर हमने 1 को एक बार लिख लिया तो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर हम उससे अगली संख्या को देखेंगे, 2 को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन भी, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। उसमें भी हमसे उसने डोमेन एंड रेंज के बारे में बात कही है, और बहुत आसान क्वेश्चन है, उसे भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, उसने क्या दिया है, एक हमको रिलेशन दे रखा है। उसने क्या कहा है, आर बराबर एक्स एक्स प्लस 5। उसने क्या कहा है, एक्स और एक्स प्लस 5। और उसने आगे दे भी दिया है कि x बिलोंग कर रही है 1 2 3 4 एंड 5 से। x हमारी बिलोंग से कर रही है 1 से लेकर 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट 0 भी है। तो अगर मैं देखो यहाँ से रिलेशन बनाता हूँ, रिलेशन बनाएंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, देखो पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। देखो कैसे रखा हमने, इस x की जगह पे 0 रखा, तो इस x की जगह पे भी तो 0 रखना पड़ेगा। तो 0 0 और 5 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारे पास 0 रखा, तो हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। बड़ा आसान था हमारे पास। ऐसे ही हम 1 रखेंगे, अगर मैं 1 रखता हूँ 1 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे हम 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। 3 रखेंगे कितना आ जाएगा, 8। एंड 4 रखेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। एंड 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। ये हमारे पास क्या आ गए, इसकी वैल्यूज आ गई। चाहो तो इसे हम डायग्राम में बनाकर, मतलब सर्कल डायग्राम से भी कर सकते हैं, और सर्कल डायग्राम से नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी मैंने तुम्हें करना बता चुका हूँ। डोमेन क्या होंगी, मैंने क्या बताया था, डोमेन क्या हो सकती है हमारी, लेफ्ट हैंड वाली संख्याओं को हम डोमेन कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड वाली हमारे पास क्या आ रही है, देखो एक तो 0, एक 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई। इसके अलावा हमसे रेंज के बारे में बात कर रहा है, तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रेंज हमारे पास हो जाएगी, देखो 5 6, राइट हैंड वाले को हम रेंज कहते हैं, 7 8 9 एंड 10, ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई। ये
क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। वो भी अगला भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टेंशन क्लासेस के साथ जुड़े रहोगे, ऐसे ही आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन मिलते रहेंगे, बिल्कुल परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, उसे भी कर लेते हैं। उसमें भी डोमेन और रेंज के बारे में बोला है, हमसे रिलेशन बनाना आ जाए। एक बार अगर हमने रिलेशन बना लिया तो हमारे पास डोमेन और रेंज 1 मिनट में भाग कर आएंगे। तो इस चीज का याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ हमको रोस्टर फॉर्म के बारे में बताना है, और उसने क्या कहा है, एक रिलेशन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आर बराबर हमें एक रिलेशन दे दिया है एक्स एक्स क्यूब, ये दे रखा है। और उसने क्या कहा है, इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, इज प्राइम नंबर लेस देन 10, जो 10 से कम होंगे ऐसे हमें क्या लिखने है, रेशनल नंबर, वो प्राइम नंबर लिखनी है। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमें पहले इस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए, जब भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। तो देखो, खुद से डिविजिबल या तो 2 होता है या फिर 1 से भी हो सकता है। 3 होता है, 3 भी खुद से डिविजिबल होता है। 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है। अब देखो उसने क्या कहा, लेस देन 10, तो 10 से कम वाले लिखने हैं, ये नहीं लिखना। हमें क्या लिखना है, 2, 3, 5 एंड 7 को लिखना है सिर्फ प्राइम नंबर में। तो अगर मैं इनको पुट करता हूं तो क्या आती है हमारे पास, देखो उसने सिर्फ हमसे रोस्टर फॉर्म की बोला है, तो हम रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं। अगर मैं 2 रखता हूं, यहाँ पर 2 रखता हूं, आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। ऐसे में 3 रखता हूं, कितना आ जाएगा, 27। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। एंड 5 रखते हैं, देन कितना आ जाएगा, 1, 2, 5। एंड 7 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3, 4, 3। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रोस्टर फॉर्म हो गया और हमारा क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर बच्चों मानो इसमें आगे इसने ये बोला होता कि हमें क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, तो बड़ा आसान होता है। डोमेन कैसे बताते हैं, 2, 3, 5 एंड 7 डोमेन, एंड रेंज 8, 27, 1, 2, 5 एंड 3, 4, 3 हमारी इज अ रेंज। तो ये हमारे पास क्या हो जाता, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाता, बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर भी देते। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, ए में एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी, ए बराबर दे रखे हैं ए बी सी, एंड बी बराबर हमको क्या दे रखे हैं, 1, 2। तो बी बराबर हमको क्या दे रखे हैं, 1 एंड 2, ये हमें दे रखे हैं। और उसने क्या कहा है, हमें नंबर ऑफ रिलेशन बताओ कितने होंगे। तो हम देखो क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस करता हूँ, एन नंबर ऑफ रिलेशन बनाता हूँ, क्रॉस करेंगे, इसमें कितने एलिमेंट है, एन ए के एलिमेंट मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एन बी के एलिमेंट। तो एन ए के एलिमेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास, एन ए में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने हैं, 2। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ रिलेशन आ गया। इतने हमारे पास रिलेशन बन सकते हैं। और उसने क्या बोला है, इसको हम आगे करेंगे। क्या बोला है उसने, नंबर ऑफ रिलेशन बनाने की बात करेंगे। ये नंबर ऑफ रिलेशन नहीं है, ये हमारे पास क्या है, इनके रिलेशन आए कि इतने सारे रिलेशन तो यहाँ से बनेंगे, 6 तो बनेंगे। तो हम नंबर ऑफ रिलेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है हमारे पास, 2 की पावर n, और 2 की पावर n की जगह पे क्या आ गया, 6, क्योंकि 6 हमारे पास रिलेशन बनने वाले हैं। तो 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 into 64। तो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। ये हमारे पास क्या आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है अगला क्वेश्चन हमारे पास। क्या क्या रखा है उसने, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला है आर बी द रिलेशन ऑफ जेड डिफाइंड बाई आर, आर इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, ए कोमा बी दे रखा है, हमें रिलेशन दे रखा है। उसने क्या बोला है कि ए माइनस बी को करेंगे तो वो इंटीजर होना चाहिए, ए माइनस बी इज इंटीजर। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इज इंटीजर। सबसे बड़ी बात, हमने अपना रिलेशन लिख लिया, और हमारे पास ए और बी क्या बिलोंग कर रहे हैं, ए एंड बी हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं किससे, जेड से। जेड इज अ, जेड क्या होता है हमारे पास, इंटीजर होता है। ध्यान रखना, ए और बी हमारे इंटीजर भी बनने चाहिए। फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो हमारे पास डोमेन और रेंज के बारे में बात कही है, उसे बतानी है क्या होगी।
तो देखो डोमेन और रेंज के लिए मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे मानो उसने क्या कहा है, दोनों को माइनस करके इंटीजर बनना चाहिए। जैसे मैंने वन ले लिया, ए की जगह पे वन ले लिया एंड बी की जगह पे भी वन ले लिया, दोनों को मैंने वन वन ले लिया, मतलब हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, वन कोमा वन बन सकता है। तो दोनों को माइनस करेंगे, क्या आ गया, जीरो। जीरो इज इंटीजर, जानते हो जीरो हमारा इंटीजर होता है, तो ये हमारा सही है तरीका। इसके बाद अगर मानो मैंने वन यहाँ ले लिया, टू यहाँ ले लिया, कितना आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस वन इज इंटीजर। यहाँ से अगर मैं यहाँ पर टू रखता हूँ, टू माइनस वन करूंगा, वन आ जाएगा, वन इज इंटीजर, जानते हो। मतलब कहने का क्या है कि तुम जितनी भी वैल्यू यहाँ पर रखोगे, कुछ ना कुछ आंसर हमारा इंटीजर में ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, इंटीजर ही रख सकते हैं, और आ भी क्या सकता है, इंटीजर ही आ सकता है। देखो यहाँ से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं। यहाँ मानो अगर मैंने मानो माइनस वन रखा ए की जगह पर और बी की जगह पर वन ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस टू बन जाएगा, माइनस टू इज इंटीजर, जानते हैं। तो ऐसी कोई भी वैल्यू तुम जो भी रखोगे, हमारे पास क्या बनती रहेंगी, वो इंटीजर का आंसर देती रहेंगी। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी हमारे पास जेड, जेड इज अ इंटीजर। तो जितने भी हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, जी हमारे पास जेड इंटीजर बन जाएंगे। तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, इंटीजर्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मैं समझा चुका हूँ, कोई भी वैल्यू रखो हमारे पास इंटीजर ही बनेगा। इसके अलावा रेंज क्या होगी, रेंज भी हमारे पास क्या होगी, इसकी इंटीजर ही रहेगी। तो डोमेन और रेंज आई होप क्लियर होगा तुम सभी का टॉपिक। और ये हमारा यहाँ पर चैप्टर भी कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।